आप ठीक कह रहे हैं अमर साहब, लेकिन उनका भाग्य बदलने का जरिया तो आप ही बने हैं ना। इंसान तो निमित्त मात्र है। इस संसार में जो होना होता है वही होता है। उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि आपके गुस्से में आना जायज था। दरअसल पठानिया साहब, तब तक हमें मालूम ही नहीं था कि नागपाल हमसे कितना बड़ा धोखा कर रहा है। ओ तार रब दा शुक्र करो जी कि मैं छेती आ गया कनाडा से। कुछ देर हो जाती तो पै गया था पंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ना जाने ये मुसीबत कौन सी सूरत अख्तियार कर लेती। और सब लोगों से अनुरोध है कि वो अपने बाकी के किश्त इस महीने की 18 तारीख तक जमा कर दें। बहुत अच्छा किया। आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने हम गरीबों की सुन ली। अरे पगली, भगवान के लिए अमीर क्या और गरीब क्या, वो तो सबके लिए एक है। अरे इतनी हैरानी से क्या देख रही हो मुझे? जो आज तक कभी नहीं देखा वो अचानक देखकर हैरानी तो होगी ही आशा। समझ गई। इससे पहले मैंने भगवान को कभी नहीं माना। दीदी, चंद्रा साहब ने जिन 3 आदमियों को अपनी टाउनशिप के लिए ऑथोराइज्ड सोल एजेंट मुकर्रर किया था, वो तीनों रशीद, नौबत और मक्खन मेरे पुराने दुश्मन हैं। अजी तो आप कौन सी देर हो गई है छोटे बाबूजी? उठवा लो। हाँ हाँ उठा लो उसे सरकार। अरे पर कैसे? वो रजत और कार्तिक? रजत और कार्तिक वो तो बेटा रोज दफ्तर जाते हैं और दीक्षा घर में अकेली होती है। वही मौका सुनहरी मौका है। उठा के ले आओ उसे यहाँ और बना दे दोबारा से सुहागिन। I think bedroom area should not be more than 800 square feet. अमर साहब, अरे आओ आओ कार्तिक, आओ। कैसे हो? बिल्कुल ठीक। लगता है ऑफिस से आ रहे हो। फिलहाल तो ऑफिस से ही आ रहा हूँ। वैसे सुबह कोर्ट भी गया था। अरे हाँ, आज तो कोर्ट में अपने केस की तारीख थी ना। अरे भाई, तुमने याद दिलाया होता तो मैं तुम्हारे साथ चलता। अमर साहब, मुझे मालूम था कि आप अपने इस प्रोजेक्ट में बहुत बिजी हैं, इसीलिए मैंने डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। और वैसे भी हमेशा की तरह कोर्ट में क्या होने वाला है इसका मुझे एहसास था। मतलब ये कि वो तीनों मक्कार आज फिर अदालत में हाजिर नहीं हुए और उनके उस वकील ने एक नया बहाना बनाकर आज फिर अगली तारीख ले ली। मुझे तो उनका ये वकील भी उन्हीं की इतना क्रिमिनल माइंडेड लगता है, लेकिन ये सब करके अगर वो ये समझता है कि वो इस तरह से इन 3 बेईमानों को इस केस से बरी करवा लेगा तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। अमर साहब, मुझे तो यह भी पता चला है कि जिस जज की अदालत में हमारा केस चल रहा है, ये तीनों उससे मिलने उसके घर भी गए थे। इस केस का फैसला अपने हक में करवाने के लिए इन तीनों ने जज साहब को रिश्वत देने की पेशकश भी की थी, मगर जज साहब ने वो पेशकश ठुकरा दी और धक्के मार के बेइज्जत करके इन तीनों को घर से बाहर निकाल दिया। कार्तिक, उन तीनों की हरकतों से तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो बेहद घबराए हुए हैं और वो ये भी जान चुके हैं कि इस केस से उनका छूटना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है? अमर साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तीनों बदबख्त कहीं दोबारा कोई हरकत न कर बैठे, क्योंकि हारा हुआ दुश्मन और चोट खाया हुआ सांप कभी भी नहीं कार्तिक, वो लोग कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये केस थोड़ा रुक सा गया है? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। याद रखो कार्तिक, वो लोग तारीखें कितनी भी बढ़वा लें, लेकिन इस तरह से अपनी जिंदगी की मियाद नहीं बढ़वा सकते। हाँ, छोड़ो इन बातों को। भाई ये बताओ कि हमारी बहू दीक्षा कैसी है? बिल्कुल ठीक है। गहरी सांस लो और गहरी। शाबाश, गुड। जोर से, जरा और गहराई से। शाबाश, गुड, दैट्स गुड। कार्तिक साहब, मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ, ऐसी हालत में प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है।
डॉक्टर साहब, मैं तो समझा समझा कर हार गया हूं। कितनी बार कहा कि घर का कामकाज मत किया करो, इतनी एग्जर्शन ठीक नहीं। डैडी, घर का काम करने से मुझे थकान नहीं होती, खुशी मिलती है। लेकिन इससे मुझे और डैडी को तो तकलीफ होती है ना। देखो दीक्षा, घर के कामकाज के लिए सारी उम्र पड़ी है। इस वक्त तुम्हें तुम्हारी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। कार्तिक साहब, डिलीवरी की डेट अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक कभी भी हो सकती है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप इन्हें मंगवा लीजिएगा। ये दवाइयाँ मंगवा लीजिए। ऑलराइट। ओके ओके दीक्षा, टेक केयर, आई एम गोइंग। ओके ओके। रजत बेटा जी? मैं इनकम टैक्स ऑफिस जा रहा हूँ, तुम दीक्षा के पास घर पर ही रहना। लेकिन डैडी, ऑफिस में अकाउंट्स का काफी काम पेंडिंग पड़ा। अकाउंट्स का काम किसी और दिन हो जाएगा, आज तुम्हारी यहाँ जरूरत है। लेकिन डैडी, घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो जाता हूँ। सुनिए डैडी, ये घर पर रहने से बोर होते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप घर पर ही रहेंगे। और बरखुरदार, अगर आपको अकाउंट्स करने का इतना ही शौक है तो इन दवाइयों के साथ साथ अकाउंट बुक्स भी घर में भिजवा देते हैं। बट यू हैव टू बी एट होम एंड टेक केयर अबाउट दीक्षा। ओके ओके, टेक केयर ऑफ दीक्षा। चलो, पहले तो मुन्ने राजा की टेक केयर करते हैं। अरे वाह, ये तो अटखेलियां कर रहा है। आ, अरे लात मार रहा है, वो भी जोर से। सुनंदा, भाई आने वाले मेहमान के स्वागत में बड़े जोरों से तैयारियां हो रही हैं, हाँ? हाँ, ये बन जाने के बाद नन्हे मेहमान के लिए दूसरा स्वेटर बुनना शुरू कर दूंगी। अच्छा। अरे मामा, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? ये सब तो बाजार में रेडीमेड भी मिल जाता है। हाँ बेटे, बाजार में तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ की ममता नहीं, समझे? तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेटा। इस संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ की ममता नहीं। अरे बेटा, माँ की ममता का मोल तो आज तक भगवान भी नहीं चुका पाए हैं। जब तू इस संसार में आने वाला था तो मैंने तेरे लिए भी मोजे, स्वेटर और न जाने क्या क्या अपने हाथों से बनाया था, और अब तेरे बच्चों के लिए भी बनाऊंगी। हाँ। रजत भैया के बच्चे के लिए सब कर रही हो, बहुत है मम्मी। मेरे बारे में तो अभी ये सब सोचना भी नहीं। क्यों 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 बेटा, तुम शादी नहीं करोगे? अरे नहीं पापा, मैं तो अब इस झंझट से बहुत दूर रहना चाहता हूँ। अच्छा बच्चू, बच ले इस झंझट से, देखती हूँ कब तक बचता है तू। अच्छा मम्मी, आपने मेरे आने वाले भतीजे का नाम क्या सोचा है? तू बता, कोई अच्छा सा प्यारा सा मॉडर्न नाम। अच्छा सा प्यारा सा मॉडर्न सा नाम। छोटे लाल, बड़े लाल, लड्डू लाल, बर्फी लाल। अरे मामा, क्या नाम है! ये नाम अच्छे और मॉडर्न तो है ही, साथ में मीठे भी हैं। शैतान, भतीजा एक और नाम अनेक। पागल। वाकई तो बहुत मजाक करने लगा है शुभम। हाँ? सुन, तेरा नाम शुभम है तो मैं उसका नाम रखूंगी सत्यम। कैसा है? सत्यम। वाह सुनंदा, वाह, बहुत अच्छा नाम सोचा है। सत्यम शुभम, वाह भाई वाह, क्या जोड़ी जमेगी। हाँ? अच्छा सुनिए, आज सोमवार है और मेरा शिवजी का व्रत है। आज मैं गंगेश्वर मंदिर जरूर जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सोचती हूँ दीक्षा को भी साथ ले जाऊं, बहुत दिन हो गए उससे मिलकर। अरे भाई, तो इसमें सोचना क्या है, तुम उसके यहाँ चली जाओ या फोन करके उसे यहाँ बुलवा लो। ये ठीक है। शुभम, दीक्षा का नंबर तो मिलाना। ओके। हेलो, रजत हियर। भैया, शुभम बोल रहा हूँ। हाय शुभम, हाउ आर यू? फाइन भैया। भाभी कैसी है? एकदम मजे में। तुम सब कैसे हो? बस ठीक है भैया। अच्छा, भाभी को फोन दीजिए, मम्मी बात करना चाहती है। हाँ, एक मिनट। दीक्षा, मम्मी का फोन है।
आराम से। हेलो। हाँ दीक्षा, कैसी हो? ठीक हूँ मम्मी। तबीयत कैसी है? वो भी ठीक है। देखो बेटी, मैं गंगेश्वर मंदिर जा रही हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। एक मिनट मम्मी। रजत, मम्मी मंदिर जा रही है और चाहती है कि मैं उनके साथ जाऊँ। क्या कहूँ? मंदिर जाना चाहती हो तो जाओ, इसी बहाने मैं ऑफिस भी चले जाऊंगा। ठीक है। हेलो मम्मी, मैं आपके साथ चलूंगी। अच्छा, तो तुम रजत के साथ यहाँ आ रही हो या शुभम को तुम्हें लेने भेजूं? मम्मी ये तो ऑफिस जा रहे हैं, आप एक काम कीजिए, आप शुभम को भेज दीजिए। ठीक है, तो शुभम थोड़ी देर में तुम्हारे वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है मम्मी, बाय बाय। अच्छा वो मम्मी का फोन आ गया, नहीं तो तुम्हारी पहरेदारी करते करते तो मैं बोर हो जाता। जनाब एक बात कहूँ? बोलिए। आपकी ये जो सूरत है ना, इसे देख देख कर मैं भी बोर हो रही हूँ। ओहो जनाब, तो एक काम कीजिए, कुछ समय के लिए आप ये चेहरा आईने में देखिए, जिससे कि आने वाले मेहमान पर आपके सुंदर चेहरे का असर पड़े। ठीक है, अब मैं ऑफिस के लिए तैयार था। बाय। छोड़ो मुझे! कहाँ भाग रही हो मेरी जान? हमसे डर रही हो? हम तो तुम्हें आज ले जाने आए हैं। चलोगी ना हमारे साथ? हाँ? जाने मन? ठीक है, चल जाने मन। तेरा हिसाब मैं सही ठिकाने पे पूरा करूंगा। हाथ नहीं छोड़ूंगा तेरे को। छोड़ो मुझे! कमाल है, अभी थोड़ी देर पहले तो मम्मी की बात हुई थी, कहाँ चली गई? भाभी, चल दरवाजा खोल। भाभी, हेलो हेलो दीक्षा। हेलो रजत! दीक्षा, दीक्षा। ओह माय गॉड। रजत! दीक्षा, दीक्षा दरवाजा खोलो। दीक्षा, दरवाजा खोलो। दीक्षा,
बहुत हो गया तेरा नाटक, अब मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया ये तुमने क्या किया भैया? खून कर दिया भैया। भैया भैया चले जाओ यहाँ से, तुम पकड़े जाओगे भैया, चले जाओ यहाँ से। पकड़े जाने से मुझे, मैं पुलिस से कह दूंगा इस कमीने का खून मैंने ही किया है। ना भैया ना, तुम पकड़े गए तो तुम जानते हो तुम्हें क्या सजा होगी भैया? उम्र कैद हो सकती है भैया, फांसी हो सकती है तुम्हें। नहीं भैया, भैया तुम बाप बनने वाले हो भैया। भैया तुम्हें कुछ हो गया तो भाभी का क्या होगा? नहीं शुभम, तू जा यहाँ से। भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भैया, मैं कह दूंगा ये खून मैंने किया है भैया, चले जाओ प्लीज। नहीं शुभम, तू जा यहाँ से। भैया भैया चले जाओ यहाँ से प्लीज। भैया प्लीज भैया, भैया शुभम, नहीं शुभम, शुभम ये तुमने क्या किया? शुभम संसार संसार ये संसार चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच हैं सपने, कभी पराए होते अपने। नफरत बनती है प्यार। संसार संसार ये संसार